हाउ आई केम टू दीन, मैं क्या शुरू से दीन में हूँ, क्या मैं शुरू से इस तरह टॉक्स दे रहा हूँ? नहीं। मैं 2007 में, जब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी, 19-20 साल थी, तो तब मैंने कुरान पढ़ा था। सबसे पहले जिंदगी में पहली बार मैंने कुरान का तर्जमा पढ़ा था। ओके, उससे पहले इस्लामियात में कभी कभी सूरह इखलास, कभी सूरह कुरैश, इस तरह जो सिलेबस में था वो पढ़ा था। तो वो पढ़ा मैंने किस तरह सा कुरान कि आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज। बहुत इश्यूज थे मेरी लाइफ में उस टाइम, जब मैं 19-20 साल का था, और पढ़ाई मेरी बड़ी बुरी जा रही थी। इंजीनियरिंग जो है बड़ी मुश्किल होती है, तो मुझे डर था कि कहीं मैं फाइनल एग्जाम में फेल ना हो जाऊं। मुझे बड़ा डर था, मेरे पे बड़ा स्ट्रेस था कि मैं फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, और फिर डिग्री लेट हो गई तो मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह। तो उससे ठीक 2 महीने पहले, जब मैं इन सोचों में गुम हूं ना, ठीक इससे 2 महीने पहले एक अजीब वाकया होता है। और इट वॉज एज इफ कि ये वाकया जाहिर है प्लान था, हर चीज प्लान होती है अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह नोज, अल्लाह न्यू के मेरे पे ये फेज आना है, डाउन फेज। आई विल बी सैड, मैं सोचों में गुम होऊंगा, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बहुत वरीड होऊंगा, और भी बड़ा कुछ, पढ़ाई के अलावा भी बड़ा कुछ चल रहा था। तो ठीक 2 महीने पहले क्या वाकया होता है कि मेरा एक दोस्त जो कि मौलवी है, ओके, उस टाइम मैं मौलवी नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो दोस्त जो सेम फ्लोर पे रहता है, हॉस्टल में रहता था। मैं जीआईके में, हॉस्टल लाइफ बड़ी जबरदस्त है जीआईके की, तो हमारे सिंगल रूम्स होते थे हॉस्टल में। तो मेरे ही फ्लोर पे आगे जाके एक लड़का था, नवीद नाम था उसका। अब माशाल्लाह वो पीएचडी डॉक्टर है, यूके में होता है, पढ़ाता है, वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो वो मुझे दरवाजे को नॉक करता है। मैं यूजुअली मौलवियों को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि मुझे यही था कि यार ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं। और खैर मैं दरवाजा खोलता हूँ तो बाहर देखता हूँ वो खड़ा मुस्कुरा रहा है, और कहता है कि अली भाई यार आओ, बुक फेयर लगा है, वहां पे चलते हैं, तो मैं आपको कोई बुक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अब मैं ना तो कर नहीं सकता, वो सामने खड़ा है बंदा, कैसे ना करे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। मैं और वो बुक फेयर पे गए और वहां वो मुझे एक इस्लामिक स्टॉल पे ले जाता है, और मैं बड़ा हैरान होता है यार ये मुझे क्या बुक गिफ्ट करना चाहता है। तो खैर इस्लामिक बुक स्टॉल पे ले जाके एक कुरान पकड़ता है, ट्रांसलेशन वाला, और मुझे कहता है कि यार अली मैं आपको कुरान गिफ्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसलेशन के साथ। उर्दू ट्रांसलेशन थी, मुझे अभी तक याद है, मौलाना मदूदी की थी वो उस टाइम पे ट्रांसलेशन। जाहिर है वो स्टॉल गालिबन उन्हीं का लगा होगा, जमात इस्लामी का। तो एनीवे वो मुझे वो गिफ्ट करता है कि ये उर्दू की ट्रांसलेशन आप पढ़ो। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन उस टाइम चूंकि मेरी वो कॉन्शियस बर्थ नहीं हुई, मेरा वो दरवाज़ा नहीं खुला हुआ दिल का, और मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैंने वही किया जो एक रवायती मुसलमान करता है। मैंने कुरान पकड़ा, कुरान को चूमा, बड़ा अदब से गलाफ में बंद किया कमरे में आके, और सबसे ऊपर रख दिया, टू बी फॉरगॉटन। ओके, बरकत के लिए कि चलो अब जिन्नात नहीं आएंगे कमरे में, क्योंकि रात को डर लगता था हॉस्टल रूम में। तो मुझे था कि अब मैंने कुरान ऊपर रख दिया, तो लिहाजा नाउ आई एम सेफ। ये किया मैंने कुरान के साथ। ये ठीक 2 महीने बाद अचानक एक ऐसा इवेंट हुआ, कुछ ऐसा कैसे हालात हुए कि मेरे जहन में आया कि यार कुरान दिया था किसी ने, तो चलो कुरान को पकड़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं आखिर है क्या। क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कुरान में बड़ा सुकून है, कुरान में बड़ा सुकून है, तो चलो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि कुरान जो है वो क्या कहता है। तो बस मैंने उसी हालत में, गम किसी हालत में, मैंने कुरान को उठाया और मैंने उसको साफ किया, गलाफ को, गलाफ खोला, कुरान खोला, और रैंडमली खोला, मुझे नहीं पता था, आई न्यू नथिंग। मुझे नहीं पता सूरह बकरा क्या है, सूरह आले इमरान क्या है, मैं भूल चुका, बल्कि मुझे कुरान पढ़ना भी भूल चुका था। इतनी शर्मिंदगी मुझे कि मुझे तो अरबी सही से पढ़नी भी नहीं आ रही, क्योंकि जाहिर है कि 5-6 साल हो गए थे कुरान को पढ़े हुए या खोले हुए। आई वॉज केयरलेस टीनेजर, मैं तो अपनी धुन में मगन था। यूनिवर्सिटी जाके बंदा वैसे ही हवाओं में उड़ता है, कहता है ना कि अब माँ बाप से छुटकारा मिल गया, अब तो मैं सब कुछ करूंगा। मैं भी उसी धुन में था, उड़ रहा था, और हॉस्टल लाइफ थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम तो कॉन्सर्ट्स में भी जाते थे, सब कुछ करते थे। तो खैर उस धुन में मैंने, जब ये गम की हालत से गुजरा, मैंने कुरान खोला, और जो पहली वर्स कुरान की मेरे सामने आई, ट्रांसलेशन खोली मैंने, एक्चुअली मैंने कहा पढ़ते हैं कि कुरान में क्या है। पहली जो वर्स मेरे सामने आई सूरह आले इमरान की आई। दैट्स व्हाई आई लव सूरह आले इमरान। मैं सूरह आले इमरान से मोहब्बत करता हूँ, शदीद मोहब्बत, क्योंकि सूरह आले इमरान वो पहली सूरह है जो मैंने पढ़ी थी, और सूरह अल बकरा उसके बाद मैंने फिर शुरू से ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दी। पहली जो आया मेरे सामने आई वो ये थी कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन। और मैं हैरान रह गया कि मैं गमजदा हालत में कुरान खोलता हूँ, और पहली जो आयत आती है मेरे सामने वो ये है कि गम ना करो, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। एज इफ अल्लाह इज गिविंग मी अ मैसेज।
वो मेरा पहला इंटरेक्शन था कुरान से, और कॉन्शियस इंटरेक्शन था, यानी कि शऊरी इंटरेक्शन। किसी ने जबरदस्ती डंडा मार के नहीं पढ़ाया था, शऊरी। व्हेन द डोर ऑफ हार्ट ओपनड अप, जब दिल का दरवाजा खुला और वो चीज मेरे अंदर सराहत करती गई कि ये कुरान क्या कह रहा है। तो फिर मेरे अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज अ मोमिन। कुरान कह रहा है कि गम ना करो, तुम कामयाब हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन हो। वहां से मुझे ये रिफ्लेक्शन हुई कि आई नीड टू रिसर्च मोर, आई नीड टू रीड दिस बुक मोर। और वो दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन, मैं कुरान का स्टूडेंट बन गया। मैंने कहा कुरान मैंने समझना है, कुरान को मैंने मजीद पढ़ना है। और फिर उस दिन के बाद मैंने एक रूटीन बनाने की कोशिश की, और अल्लाह के फजल से तकरीबन महीने बाद रमज़ान आ गया। और रमज़ान एक ऐसा मंथ है, आपको पता है कि उसमें हर कोई नमाजी बन जाता है। रमज़ान मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जो नहीं भी पढ़ता वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, तो हम भी ऐसे ही थे। तो उसमें मजीद मुझे इस्तकामत मिली, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी, और मैंने साथ साथ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, मैं डेली एक टाइम रखता था असर से मगरिब के दरमियान, मुझे अभी तक याद है। और उस दौरान जो मर्जी हो जाए, अल्लाह ने मुझे कंसिस्टेंसी दे दी थी। मेरे दोस्त उस टाइम क्रिकेट खेलते थे बाहर, हॉस्टल के बाहर एक रोड थी, वहां क्रिकेट खेलते थे। वो बुलाते थे क्रिकेट खेल लो, आ जाओ। मैं कहता था नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। और मैं आई वॉज अमेज कि मुझ जैसा केयरलेस बंदा ये कैसे कर सकता है। क्या कुरान ने मुझे इतना छू लिया है मेरे दिल को कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ कुरान के लिए। हालांकि मैं तो क्रिकेट डाई हार्ड फैन था तब, अब भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन था, और टीम में भी था। तो वो बड़ा हैरान होते थे कि इसको हुआ क्या है कि इस टाइम पे तो क्रिकेट सब खेलते हैं, तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं डेली इस टाइम पे कुरान पढ़ता था, क्योंकि मुझे यही टाइम पसंद आया, असर से मगरिब के दरमियान। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, यकीन करें कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए। और मुझे कुछ नहीं पता था फिरके क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है सब कुछ, ट्रांसलेशन कौन सी अच्छी है। मैंने ना किसी से पूछा कि भाई फिरका वारियत बड़ी है, कौन सी ट्रांसलेशन पढूं, ना मैंने इस चीज की फिक्र की कि तफसीर कौन सी पढूं। मुझे तो पता नहीं था तफसीर होता क्या। मैंने तो बस एक केयरलेस बॉय की तरह कुरान उठाया और मैंने रैंडम उसकी ट्रांसलेशन शुरू से पढ़ना शुरू कर दी। ये बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, लोगों ने, जाहिर है कि मुझसे दोस्ती हुई कुछ लोग की, उन्होंने उलमा से मिलवाया, फिर इंटरेस्ट मजीद बिल्ड हुआ, फिर मेरे सामने एक और डोमेन खुली, फिर मुझे फिर के वारियत का भी पता लगा कि ये भी कोई साइंस है, ये भी कोई चीज़ है, ये भी कुछ नाम बने हुए हैं लोगों के, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होता गया। कुरान से जुड़ें, चाहे आपको मज़ा आए या ना आए, यू हैव टू कम इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही फ़लसफ़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और हम सबको इस्तकामत दे। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सब के दिल चेंज कर दें, और अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें, और आप सबके माँ बाप को अल्लाह लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।